देश के कई हिस्सों में चीनी की बढ़ती कीमतों ने लोगों की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि सरकार ने कहा है कि भारत में फिलहाल चीनी की तत्काल कमी नहीं है, लेकिन कीमतों पर दबाव जरूर है। दिल्ली में भी चीनी की कीमतें बढ़ने पर नेफेड से चीनी खरीदने और अलग अलग जगहों पर लोगों के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने की तैयारी भी हो गई है। लेकिन इसी बीच अब उत्तर प्रदेश से चीनी को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि यूपी में चीनी की कोई भी कमी नहीं है। उनके मुताबिक प्रदेश में करीब 28 लाख टन चीनी का स्टॉक मौजूद है, जबकि हर महीने लगभग 4 लाख टन की खपत होती है। यानी मौजूदा स्टॉक करीब 7 महीने की जरूरत को पूरी कर सकता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि 15 अक्टूबर से चीनी मिलों में पेराई शुरू होने के बाद उत्पादन और बढ़ेगा। हालांकि पूरे देश की तस्वीर को देखें तो स्थिति थोड़ी अलग है। केंद्र सरकार के मुताबिक 2025 और 26 के सीजन में चीनी का उत्पादन शुरुआती अनुमान से कम रहकर करीब 306 लाख टन रहने की उम्मीद है, जबकि देश की घरेलू खपत लगभग 280 से 290 लाख टन के आसपास है। यानी देश में पर्याप्त स्टॉक मौजूद है, लेकिन इस समय उत्पादन और नई पेराई के बीच का अंतर बाजार पर दबाव बना रहा है। इसी वजह से चीनी के दाम भी बढ़े हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 20 जुलाई को चीनी की कीमत करीब 48.18 रुपए प्रति किलो थी, जो 20 अगस्त तक बढ़कर 55.70 प्रति रुपए किलो हो गई है। सरकार ने इसके पीछे कम उत्पादन, मौसम से गन्ने की फसल को नुकसान, त्योहारों से पहले इसकी बढ़ती मांग, वैश्विक बाजार में तेजी और कुछ कारोबारियों की जमाखोरी को प्रमुख कारण बताया है। हालांकि सरकार ने कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सबसे बड़ा कदम उठाते हुए चीनी डीलरों पर 1 अगस्त से 30 नवंबर तक 400 टन की स्टॉक लिमिट, साथ ही 1 सितंबर से बड़े थोक उपभोक्ता 15 दिनों की खपत से ज्यादा चीनी स्टॉक नहीं कर सकेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों की संयुक्त टीमें चीनी मिलों के स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर रही है। यानी तस्वीर एकदम साफ है। भारत में फिलहाल चीनी की तत्काल कमी नहीं है, लेकिन कीमतों पर दबाव जरूर है। सरकार की कोशिश है कि जमाखोरी पर लगाम लगे, बाजार में पर्याप्त स्टॉक पहुंचे और आने वाले त्योहारों के दौरान चीनी की कीमतें और न बढ़े। आइए अब आपको चीनी संकट पर योगी का ये बयान सुनवाते हैं। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी। कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन। यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है, और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है, और उसके लिए तकनीकी सहायक में आपकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है। कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से बहुत अच्छे कार्य वर्तमान में कृषि विज्ञान केंद्र चलने शुरू हुए हैं, कृषि विश्वविद्यालय चल रहे हैं, और इस समय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से कृषि वैज्ञानिक और तकनीकी सहायक अब खेत की बात यानी खेती की बात खेत में करने लग गए। लैब टू लैंड की बात करने लग गए। अब लैब पे ये एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, अब वह किसान के खेत में होगा। हमें खेती की बात करनी है तो किसान के खेत में करेंगे, कार्यालयों में नहीं, सेमिनार के हॉल में नहीं, उस खेत में ये बात होगी। और इस अभियान को हमें गति देनी होगी। मुझे लगता है कि आपको लगता है कि अगर सरकार ने पारदर्शी तरीके से नियुक्ति की प्रक्रिया दी है और यूपी के नौजवानों को यह अपॉर्चुनिटी मिली है, तो हम इसका लाभ अपने प्रदेश को दें।